हिंदुस्तान का ऐसा खौफनाक कल्ट जिसे खत्म करने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो बनी थी। इन्होंने जितने लोगों को मारकर दफनाया उनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि पुलिस ने थककर जमीन खोदना ही बंद कर दिया। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है दादे और आज हम बात करेंगे ठगों की। ऐसे क्रिमिनल्स जो क्राइम को अंजाम देते थे निंजा की तरह और रहते थे किसी कल्ट जैसे। सन 1800 के हिंदुस्तान में सफर पे गए लोगों का गायब हो जाना आम बात थी। घने जंगल, कच्चे रास्तों पर पैदल या ज्यादा से ज्यादा घोड़े पर जा सकते थे। लेकिन अंग्रेज सरकार को तब कुछ शक हुआ जब जगह जगह से एक ही अंदाज में दफनाई लाशें मिलने लगी। एक काम था ठगों का, जो अकबर के जमाने यानी पिछले 500 साल से अपना ठगी का बिजनेस चलाते आ रहे थे। लोगों को लूटने का ऐसा अजीब तरीका दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। चोर या डकैत को मतलब होता है सामान लूटने से। अगर ये करने के लिए किसी को मारना पड़े तो अलग बात है, लेकिन ठगों का तो उसूल ही ये था कि जान लिए बगैर वो ठगी को अंजाम नहीं दे सकते थे। वही जान लेने का तरीका भी नहीं अतरंगी। चाकू खंजर के बजाय रुमाल से गला घोंटकर हत्या करते थे। रुमाल क्या बेस्ट हथियार है। चाकू खंजर को छुपाना कितना मुश्किल होता है, ऊपर से आपके हाथ में पकड़ते ही शिकार को पता चल जाएगा। मगर रुमाल को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि इससे नाक पोंछने के अलावा भी कोई कुछ कर सकता है। ठगी के कई उसूल थे, जैसे हत्या बिना खून बहाए होनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से तो इसलिए था कि सबूत मिटाने में आसानी हो। लेकिन ठगों की इसके पीछे मान्यता थी जिसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक तिहाई ठग मुस्लिम थे, पर चाहे हिंदू हो या मुस्लिम सब देवी काली की पूजा करते थे। हमारे देश में जब भी मुद्दा लोगों को लूटना हो तभी क्यों हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई पड़ती है। आपने माँ काली के रक्तबीज नाम के राक्षस को मारने की कहानी सुनी होगी। रक्तबीज एक असुर था जिसके साथ दिक्कत ये थी कि उसका खून जमीन पर पड़ते ही उसके क्लोन्स उग जाते थे। उसे मारने के लिए माँ भवानी ने देवी काली का रूप धारण किया। काली माता रक्तबीज का सिर काटकर उसका खून जमीन पर पड़ने से पहले ही पी लेती है। ठगों का इसका अपना वर्जन है जिसमें काली माँ दो लोगों को बनाती है तिलस्मी रुमाल के साथ। वो दोनों गला घोटकर रक्तबीज का वध करते हैं। तब से रुमाल ठगों के पास है औरों की बलि के लिए। रुमाल से जान लेने में चंद मिनट भी नहीं लगते थे। द एंशिएंट आर्ट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन नाम की किताब में बताया कि ये लोग किसी निंजा से कम नहीं थे। मगर आप लोग निंजा जैसे छुपकर वीडियो मत देखो। अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों को शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब भी। सबसे डरावनी बात ये थी कि एंड तक आपको पता ही नहीं चलता कि आप ठगों का शिकार बन चुके हो। आप सफर पर निकले हो, रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि आगे ठगों का खतरा है। आप घबरा गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, आप चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। शुक्र है देवी माई का, उसने इन लोगों को आपकी रक्षा के लिए भेज दिया। जैसे जैसे जंगल घना और रात काली हुई सब रुकने का फैसला करते हैं। एक आदमी आपसे पूछता है, तंबाकू खाओगे? इससे पहले कि आप जवाब देते किसी ने पीछे से गला घोटना शुरू कर दिया। जिन ठगों का डर था ये साथ चलने वाले लोग ही थे। ये लोग कई भाषाएं, भजन, कव्वाली, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के तौर तरीके जानते थे। जरूरत के हिसाब से तीर्थ यात्री, बाराती या नकली जनाजा निकालने वाले बन जाते। किसी निंजा की तरह एक ही रास्ते में कई बार अपना रूप बदल लेते थे। रमासी नाम की ठगों की अपनी सीक्रेट कोडवर्ड भाषा थी, जिसे मारने का इशारा था ये पूछना कि तंबाकू खाओगे या हुक्का पिलाओ या गाना सुनाओ। बेचारा शिकार गाना सुनाने के लिए अपना गला साफ करता, उससे पहले तो ये लोग उसकी बांसुरी बजा देते। ये सिनेरियो कितना डरावना है कि आप जिसे दोस्त समझकर बातें कर रहे हो उसी के साथ ही आगे आपके लिए कब्र खोद रहे। लाशें दफनाने के बाद उस जगह कांटेदार झाड़ियां लगा दी जाती ताकि जंगली जानवर कब्र खोदने की कोशिश ना करें। इस तरह बिना किसी को खबर लगे मुसाफिर गायब हो जाते और ठग भी। ठगों के परिवार वालों तक को नहीं पता था कि ये लोग क्या काम करते हैं। दुर्गा पूजा से लेकर होली तक ठगी का मौसम चलता है, जब मौसम ठंडा होता है और ज्यादातर लोग सफर पर निकलते हैं। बाकी समय अपने गांव में नॉर्मल जिंदगी जीते। कोई किसानी करता, कोई दुकान चलाता। एक हरि सिंह नाम का व्यापारी था, उसने अंग्रेजों से कपड़ा बेचने का परमिट लिया और सेना को कपड़े बेचे, मगर बाद में ठगी के जुर्म में पकड़ा जाता है। असल में हरि सिंह एक ठग था और कपड़ा वो किसी असली व्यापारी की ठगी करके लाया था। आप सोच सकते हो कितना क्रेजी है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से हर साल 40,000 से ज्यादा लोग ठगी का शिकार हो जाया करते थे। एक पकड़े गए ठग ने जब पुलिस को अपनी दफनाई हुई लाशों के बारे में बताया तो पुलिस खोदते हुए थक गई, लेकिन नई कब्रों का मिलना खत्म नहीं हुआ। अंग्रेज इन ठगों से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया इन्हें पकड़ने के लिए। विलियम स्लीमैन एक बंगाल आर्मी ऑफिसर था जिसने ठगी खत्म करना अपना मकसद बना लिया। स्लीमैन को ठगी डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट चुना गया। You will be appointed superintendent of this office. इन्होंने बदमाशों को पकड़ने के लिए अनोखे तरीके निकाले। जिन जगहों पर ज्यादातर ठगी की घटनाएं हो रही थी वहाँ पर अपने ये आदमी अमीर व्यापारी बनाकर बेच दिए। ऐसे उन लोगों ने ठगों की धर दबोची शुरू की। एक बार पकड़े जाने पर ठग बाकी सबके बारे में बता देता था। हम कह सकते हैं कि ओजी थग्स के स्निचेस गेट स्टिचेस वाला हिसाब नहीं था शायद। दुनिया को ठगों के बारे में पता चला कन्फेशंस ऑफ अ ठग नाम की किताब से, जिसमें फिलिप मेडोज टेलर ने एक पकड़े गए ठग आमिर अली का बयान लिखा है। ये किताब बहुत मजेदार है और समय की बेस्ट सेलर भी। आमिर अली ने 719 लोगों की हत्या की थी। जब उससे पूछा कि तुझे अफसोस नहीं इतने लोगों की जान लेने का, तो कहता है मैंने तो 1000 पार करने थे।
तो आप लोगों ने पकड़ लिया। आमिर अली आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी सक्सेसफुल होता। वो ठगी को बाकी प्रोफेशंस की तरह नौकरी समझता था। आप लैपटॉप से काम करते हो, वो रुमाल से। यहाँ तक कि उसके असली बाप को मारकर ठगों ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। इनमें सबसे बदमाश था बैरम खां, जिसका 931 मर्डर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेरे पास 2 सवाल है कि क्या गिनीज वालों ने बैरम खां को उसका सर्टिफिकेट दिया, और क्या नया आदमी अप्लाई कर सकता है इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। कुछ ही सालों की कार्रवाई ने ठगों की कमर तोड़ दी। 412 को फांसी हुई, 87 को उम्र कैद। 1000 से ज्यादा पकड़े गए ठगों का गुनाह साबित नहीं हो सका, लेकिन अंग्रेज इतने तंग आ गए थे कि फिर भी उन सबको पकड़कर मलेशिया के पास पेनांग नाम के टापू पर छोड़ दिया, ताकि दोबारा ये करतूत ना कर सके। 19वीं शताब्दी के अंत तक ठगी का नामोनिशान खत्म हो गया। आज ठग के नाम पर खाली थग लाइफ याद आता है। ठगी और डकैती डिपार्टमेंट ही अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। मगर इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया का स्कैमर कैपिटल बन रहा है, जहाँ बदमाश आपको तंबाकू खाने का नहीं पूछते, पर OTP बताने को कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, ऐसी क्रेजी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब भी। और इन बदमाशों का प्राचीन भारत में क्या हाल होता, ये जानने के लिए इस वीडियो को देखो।